सुनाओ, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को होमवर्क नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके थे बेटा, और इसी क्वेश्चन को मैंने आपको बोला था कौन सी मेथड से बेटा, एसएलएम मेथड से सॉल्व करना है। तो उस केस में क्या होगा, इस चीज के बारे में समझना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन जाएगा। क्लियर? तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, शॉर्ट में चलेगा कि एग्जैक्ट लिखूं डेट वगैरह सब कुछ चलेगा बेटा। क्लियर? तो यहाँ पे 2 बैंक यहाँ पे आपके पास आएगा, परचेज कितने रुपए का बेटा, 10 लाख रुपीज का। फिर हमने 2 बैंक और आएगा बेटा, इसको भी हम क्या बोलेंगे, परचेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? कितने रुपए का बेटा, 5 लाख रुपीज के बारे में अपन चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना? क्लियर? नाउ फिर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बारे में बात कर, बताओ डेप्रिसिएशन कितने का चार्ज किया जाएगा, इसके ऊपर पूरे साल भर का, इस पे पूरे सिर्फ 6 महीने का। कितना आएगा बेटा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पे कितना आएगा, इस पे आएगा 2 लाख, अच्छा एसएलएम बोला है क्या? पर जब मैंने क्वेश्चन जो दिया उसमें आपने सबने 10% किया, 20 से किया है, 20 से किया है ना, तो अपन 20 से सॉल्व करते हैं बेटा, है ना? समझना, 20% से यहाँ कितना आएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? इसको ये बन जाएगा बाई बैलेंस सीडी, कितने रुपए का बेटा आपके पास, 12,50,000 रुपए। अब प्लीज समझना, 2 बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 मशीन है, मशीन 1 एंड मशीन 2, दोनों मिलाकर कितना वैल्यू आ रहा है, 12,50,000। अब प्लीज समझना, हमने इसको, इस मशीन 1 को हमने 1 अक्टूबर को क्या कर डाला, सेल कर डाला। सेल कितने में सेल किया, 7 लाख में सेल किया। बट मुझे बताओ, जिस असेट्स को हम सेल करें उससे पहले उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितने महीने का, 6 महीने का। तो बेटा 10 लाख वाली असेट्स को हमने सेल किया, जिसपे 2 लाख का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज किया जा चुका था। इस साल उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी बेटा, 8 लाख। बेटा मैंने कल जो क्वेश्चन सॉल्व कर डब्ल्यूडी से करवाया था, एसएलएम से करवाया था, डब्ल्यूडी से करवाया था। तो ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10 लाख पे चार्ज किया जाएगा 6 महीने का, कितना बेटा, 1 लाख रुपए। तो वैल्यू कितनी बची बेटा, 7 लाख। तो 7 लाख की असेट्स को कितने में सेल किया, 7 लाख। बताओ प्रॉफिट होगा लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? क्लियर। इसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा, बड़े ध्यान से समझना। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बेटा, ये तो फर्स्ट पे था, हम सेकंड पे चार्ज करेंगे। सेकंड की कितनी वैल्यू पे चार्ज करेंगे, 5 लाख की वैल्यू पे ही चार्ज करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। और स्ट्रेट लाइन मेथड होती है तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ मशीन है उस वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो बेटा ये 1 लाख सभी का आया था या नहीं आया था? क्लियर। उसके बाद ये आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, कितने रुपए, 3,50,000। तो 2 बैलेंस बीडी यहां पे आपके पास आया कितने रुपए से बेटा, 350। हमने कुछ और परचेज किया बेटा, कितने की वैल्यू, 12 लाख की वैल्यू। क्या सबूत समझ में आया बेटा? तो यहां पे हमने कुछ सेल किया है, क्या किया है? ठीक है, यहां पे फिर हमने सेल किया, किसको सेल किया, मशीन 2 को सेल किया। कितने में सेल किया, 4,20,000। क्या है पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या है पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से यहां बात करता हूं, मशीन 2 की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो कितने की थी, 5 लाख की।
इस पे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 50,000 रुपए, सेकेंड ईयर चार्ज किया इसके ऊपर 1,00,000 रुपए। आज इसके ऊपर फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन 1 के ऊपर, कितने बनेगा 6 मंथ का 50,000 रुपए ही आएगा। ये क्या चल रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? आज असेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है 3 लाख, तो 3 लाख की असेट्स को हमने कितने में बेचा 4/20, प्रॉफिट या लॉस? कितने का प्रॉफिट? 1,20,000 का प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 2 P&L 1,20,000। पता है क्वेश्चन ऐसा पूरा बना हुआ आएगा और बोलेगा मशीन 2 को सेल करने पे प्रॉफिट कितना हुआ, तो आपको निकालना आना चाहिए ऐसे शॉर्टकट से। बेटा ये लॉन्ग कट से ऐसा आएगा, शॉर्टकट से ऐसा 5 लाख फर्स्ट ईयर 6 मंथ, फिर 1 ईयर, फिर 6 मंथ, 3 लाख रिटर्न ऑन वैल्यू है, कितने में सेल किया 4/20 में, कितने का प्रॉफिट 1/20 का, जो 1/20 का प्रॉफिट है दैट विल बी P&L में ट्रांसफर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बेटा बोलो, क्वेश्चन पूछेगा मशीन 1 पे कितने का प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, आंसर इज निल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? नाउ अब जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, मशीन 3 पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। बेटा बोलो, ये डेप्रिसिएशन 10% से 6 मंथ का कितना आएगा आपके पास 9 मंथ का 90,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आपके पास है। बचा हुआ बैलेंस सीडी कितने रुपए का आएगा? ओह आई एम सॉरी, 1,80,000, आई एम सॉरी 1,80,000 रुपए आएगा। 9 लाख, $10 लाख। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? मैंने इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया, चलेगा बेटा? क्लियर? अब एक वन मोर थिंग, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट ईयर में लगने वाला टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना, सेकेंड ईयर पे लगने वाला टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना, थर्ड ईयर में लगने वाला टोटल डेप्रिसिएशन कितना। ये क्वेश्चन तो पूछ सकता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि थर्ड ईयर में असेट्स की वैल्यू कितनी बचेगी, तो 10,20,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? थर्ड मशीन को सेल करने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये आपको थर्ड आई एम सॉरी सेकंड मशीन को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है बेटा आपके पास 1,20,000। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ऐसे बड़े क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे बेटा। अब ये पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपसे पूछता इतने से एक पॉइंट पूछता मशीन 2 को सेल करने से कितने का प्रॉफिट हुआ, मशीन 2 को बेचने से कितने का लॉस हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मशीन 2 परचेज कब की थी, फर्स्ट ईयर में। प्रॉफिट कब पूछता है, बेचेंगे तब, बेचा कब, थर्ड ईयर में। तो भैया मशीन 1 को परचेज कितने में की थी बेटा आपने, 5 लाख में परचेज की थी, और उस साल आपने फर्स्ट ईयर 6 महीने यूज हुआ, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 50,000 रुपए। सेकेंड ईयर यूज हुआ पूरे साल भर 1 लाख रुपए, और थर्ड ईयर यूज हुआ सिर्फ 6 महीने 9 महीने 6 महीने। तो बताओ ऐसा फटाफट करना, कितना है आपके पास 3 लाख रुपए, कितने में बेचा 4,20,000 में। तो बट ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट कितने रुपए का आएगा आपके पास बेटा, 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट आपके पास आएगा। ये तो क्वेश्चन की अच्छी बात है, ये एसएलएम था। अगर WDV होता तो क्या होता, फिर दिमाग लगाना पड़ता, फिर मेहनत लग जाती। तो फर्स्ट ईयर कितना आएगा, ये 5 लाख की कॉस्ट थी बेटा, यहाँ फर्स्ट ईयर कितना आएगा बेटा 50,000, फिर कितना आएगा 4,50,000, फिर कितना आएगा 90,000 बेटा बोलो, फिर कितना आएगा आपके पास 3,60,000, फिर कितना आएगा 36,000, फिर कितना आएगा 3,24,000। 324 की चीज को आपने कितने बेची बेटा 4,20,000 रुपए में, तो 96 का आपका क्या बनेगा आपका प्रॉफिट। यही आ रहा देखना, मैंने ऑलरेडी किया है, एक बार देख लो, दैट विल बी योर प्रॉफिट। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्वेश्चन पूछ सकता है थर्ड ईयर में कितनी मशीन बचेगी, एक ही मशीन बचेगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 10,20,000 रुपए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? बड़ा बोलू, क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन चर्चा करते हैं, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। क्वेश्चन नंबर 3, 10% से आप कर लोगे, मैं कर देता हूँ।
10% से होगा तो क्या होता बेटा, यहाँ पे 10% से होता तो यहाँ पे 1 लाख रुपया होता, जहां जहां चेंज है वहां वहां लिख देता हूँ बेटा। यहाँ कितना आता, 25,000 रुपया आता। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हम बना देते 10% के हिसाब से बेटा। कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 13,75,000। चलो अभी क्वेश्चन आप सॉल्व, आपसे भी किसी ने किया 10% से, अभी करके बताओ। तो ऐसे प्रॉफिट और लॉस निकालना, एक एक आइटम निकालना, ध्यान समझना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना बेटा। फर्स्ट मशीन से आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपका लॉस, ये आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी बेटा। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन यही दिक्कत देगा प्रॉफिट लॉस निकालने के अंदर। सेकेंड मशीन पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का, लॉस हो रहा है तो कितने का, ये पॉइंट दो। क्वेश्चन नंबर 3 अभी सॉल्व करो 10% के हिसाब से बेटा। अकाउंट बना के सॉल्व करना है। नोट्स का है, आप क्या, ये क्या है, ये
क्या सभी ने क्वेश्चन सॉल्व किया? इतना टाइम नहीं लग सकता यार, फर्स्ट स्पीड में बेटा। नहीं बोलो सबसे फर्स्ट बोलते हो, सॉल्व करने सबसे लेट। भाई कैलकुलेटर नया खरीदा, कैलकुलेटर नया परचेज की आपका? ये किसका है? जुगाड़ चलता है। हाँ अब तो हो गया होगा। चलो फटाफट से देखते हैं। यहां तक तो सभी का सही था। यहां हमने सेल किया, सेल करने से पहले क्या मशीन 1 पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा? कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 60,000 का, 50,000 का, बोलो हाँ है ना। तो बट ऑब्वियसली बात देखो, 10 लाख के असेट्स पे 1 लाख और 150, 850, 850 के असेट्स कितने बेचा बेटा? 7 लाख। कितने का प्रॉफिट? 50,000 का लॉस। लॉस 150 का ये लॉस, ये लॉस कहां जाएगा आपके पास? पी एंड एल। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अब जब मैं बात करता हूं मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन चार्ज तो होगा, यस। कितने पे होगा? 5 लाख पे होगा, 50,000 रुपए 10% के हिसाब से बेटा। वैल्यू कितनी आ रही है? तो 425 यहां बिगनिंग ऑफ द ईयर में आ जाएगी। हमने ये और परचेज किया। इस मशीन 2 को भी हमने सेल किया 4,20,000 पे, तो इस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% से 6 महीने का 25,000। तो ध्यान से देखो, 5 लाख के असेट्स पे 25,000 ये रहा, 25,000 नहीं 50,000 ये रहा, 25,000, 1 लाख, मतलब 4 लाख के असेट्स कितने बेचा है? 4,20 में 20,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट। नाउ इस 12 लाख के बारे में जब आप लोगों से हम बात करेंगे बेटा, 10% से 90,000 रुपीज डेप्रिसिएशन 9 मंथ का है।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट प्रॉफिट या लॉस, लॉस कितने का लॉस, 1,50,000 का लॉस, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट 20,000 रुपीज का प्रॉफिट। क्या सभी समझ में अच्छे से आया बेटा? तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अपन को चर्चा आपके साथ करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा अपन को आपके साथ करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। एक बात मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के लिए होमवर्क पे जाएगा। अगर ट्राई कर पाओ तो अच्छी बात, ये तो कल मैं क्लास में करवाऊंगा, पर कोशिश करिएगा तो आपको थोड़ा सा बेहतर लगेगा कल बैच में आप आओगे तो। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेटा डेप्रिसिएशन के बारे में। सबसे पहले बताओ डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी, कौन सी मेथड से चार्ज? नॉर्मली बात कर रहा हूं, अगर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो कौन सी मेथड से चार्ज करना पसंद करोगे, डब्ल्यूडीवी से या एसएलएम से? ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, डिपेंड ऑन द असेट्स। मैंने ये बात पहले ही बोली थी, बिजनेस टू बिजनेस करेगा। हो सकता है कि एक असेट्स किसी बिजनेस में एसएलएम से चार्ज हो रही है और वही असेट्स किसी और बिजनेस में क्या हो बेटा, डब्ल्यूडीवी से हो, ऐसा जरूरी नहीं। बट एक बात बोलना चाहता हूं, क्या एक बार किसी असेट्स पे अगर आपने डेप्रिसिएशन एसएलएम से चार्ज कर लिया तो क्या नेक्स्ट ईयर भी उस पे एसएलएम चार्ज करना अनिवार्य है? जनरली हाँ, जनरली हाँ। मतलब अगर एक बार किसी असेट्स पे एसएलएम लगा रहे हो तो अगले साल भी एसएलएम ही लगाओगे, उसके साल भी एसएलएम। मतलब कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जो मेथड एक बार आप अडॉप्ट कर लेते हो वही मेथड आपको अगली बार भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। बट ड्यू टू चेंज ऑफ लॉ, अगर लॉ में चेंज हो गया, अगर या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अगर चेंज हो गया, या बेटर प्रेजेंटेशन की वजह से आप अपनी मेथड का क्या आप चेंज करोगे? अगर इन 3 फैक्टर में से कोई एक भी फैक्टर है तो आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर सकते हो, अन्यथा कभी भी नहीं कर सकते हो। 3 वजह से एक्ट में चेंज हो गया, लॉ में, कंपनी लॉ में बोल दिया, कंपनी लॉ में अमेंडमेंट आ गया कि हर व्यक्ति को अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, हर कंपनी को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो वो डब्ल्यूडीवी से ही चार्ज करेगी। जबकि आपको लगता था एसएलएम, तो आप एसएलएम यूज करते आ रहे हो, बट एक्ट में बोल दिया कि नहीं, एसएलएम यूज नहीं कर सकते हो, भले इतने नहीं यूज करते हुए आ रहे हो। अब आपको नेक्स्ट अब क्या करना पड़ेगा, आपको डब्ल्यूडीवी से ही यूज करना पड़ेगा। चलो एक्ट में नहीं बोल रखा है, एक्ट साइलेंट है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही आ गया। बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है इसके लिए, डेप्रिसिएशन के लिए? 6 या 10? 10। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने बोल दिया कोई भी एंटिटी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी डब्ल्यूडीवी से ही चार्ज करेगी, एसएलएम से चार्ज नहीं कर सकती। तो अब चाह कर भी आप एसएलएम यूज नहीं कर पाओगे। जितना किया उतना अच्छी बात, अब आगे क्या करोगे आप, डब्ल्यूडीवी से ही चार्ज, मतलब जो मेथड बोल देगी उसको फॉलो करते हुए हम यूज करेंगे। थर्ड, बेटर प्रेजेंटेशन। लग रहा है कि नहीं यार, भले 5 साल से हम एसएलएम यूज करते आ रहे हैं, पर लग रहा है कि नहीं यार, काश अगर एसएलएम यूज करने की जगह डब्ल्यूडीवी यूज कर लेंगे तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, देन यू कैन डू इट, बाकी नहीं। ये 3 फैक्टर है जिनकी वजह से मेथड ऑफ एप्रिसिएशन आप चेंज कर सकते हो। यस प्लीज। अब एक बात बोलना, वही बात बोलना चाह रहा था मैं, बड़ा ध्यान समझना। अगर से एग्जांपल मैंने 1/4, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान समझना, 1/4/2014 से मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए आ रहा था, एसएलएम एसएलएम एसएलएम। बट अब 3 साल के बाद मैंने ये सोचा, या लॉ में चेंज हो गया, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज हो गए, और बोला गया कि अब हर ऑर्गेनाइजेशन को डब्ल्यूडीवी मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। कौन सी मेथड से बेटा, डब्ल्यूडीवी मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो उस केस में कैसे चार्ज किया जाएगा, इस चीज के बारे में अपन समझना। तो अभी तक तो आप एसएलएम 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 करते हुए आ रहे थे, बट अब यहां से नेक्स्ट ईयर से 1/4/2017, ध्यान समझना, इस साल भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज तो किया होगा, इस साल भी डेप्रिसिएशन तो आपने चार्ज किया होगा।
तो इस साल जो चार्ज किया वो एसएलएम, इस साल जो चार्ज किया एसएलएम, इस साल जो चार्ज किया वो भी एसएलएम। पर यहां से पता लगा कि नहीं यार अब डब्ल्यूडीवी यूज करना चाहिए, तो आप डब्ल्यूडीवी यहां से यूज कर सकते हो। बट आपका ध्यान समझना, आप एसएलएम डब्ल्यूडीवी यूज कर सकते हो ड्यू टू फैक्टर ऑफ द क्या बेटा, 3 फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा। समझने पे तो ध्यान दो थोड़ा सा यार बेटा, मैंने कोई समझा ही नहीं बात अभी तक तो बेटा। मैंने सिर्फ यही बोला अभी तक तो बेटा कि अभी तक एसएलएम चार्ज करते हुए आ रहे, उस समय दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तो मैंने बोला था बात करने के लिए। ध्यान समझना, अगर लो या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या बेटर प्रेजेंटेशन है, इनकी वजह से आप चाहो तो अपनी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर सकते हो। समझना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर सकते हो? जनरली नो, बट फॉलोइंग 3 फैक्टर में कर सकते हैं। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी चेंज इन, पहला लो में चेंज है, एस में चेंज है, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो पता होना चाहिए इस चीज के लिए बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बच्चा समझेगा कुछ नहीं पता, ध्यान से नहीं पढ़ा है तो बोल देगा लो में चेंज है, पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तीनों उसके करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात हो सकता है। लो क्या होता है? जैसे आप कंपनीज हैं तो कंपनी को कंपनी लो एप्लीकेबल होता है। अब कंपनी जो बुक्स अकाउंट बनाएगा, अकाउंटिंग करने के जो लो होते हैं उनको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग करने के जो क्या होते हैं बेटा, लो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कंपनी को चलाने के लिए जो कंपनी का लो बना है उसे बोलते हैं कंपनी लो बेटा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा आपके साथ करता हूं, बड़ा ध्यान से समझना इसी के साथ साथ बेटा। अब एसएलएम यूज करते हुए आ रहे थे, अब आपको डब्ल्यूडीवी यूज करना है, क्या कर सकते हो क्या? हाँ, 3 फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। अब ध्यान समझना, क्या अब आपको इफेक्ट देना है तो क्या फ्रॉम आपको इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव देना पड़ेगा या प्रोस्पेक्टिव? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक एज 6 था तब तक इफेक्ट जो दिया जाता था वो क्या होता था? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता था। बट आफ्टर द एज 10 अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप चेंज कर रहे हो तो जिस दिन से आप चेंज कर रहे हो तभी से आपको इसका इफेक्ट देना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्म से इफेक्ट देने की आवश्यकता नहीं। सर रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? एक समस्या आपके सामने ये हो गई बेटा, समझना मेरी बात को बड़ा ध्यान से। ध्यान समझना, एक मशीन आपने परचेज की, ध्यान समझना, इसके ऊपर आपने 10 लाख की मशीन परचेज की, इस पे आप 10% से एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो आज असेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? आज के दिन रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 7 लाख रुपए। अब आपको डब्ल्यूडीवी चार्ज करनी है कितने परसेंट से? 15% से। तो बेटा डायरेक्ट 7 लाख के ऊपर 15% लगाओ, यहीं से क्या लगाओगे? 15%, 15%, 15% जो वैल्यू आएगी। तो बेटा 7 लाख का 15% कितना होता है बेटा? 1,05,000। तो वैल्यू कितनी बची बेटा यहाँ पे आपके पास बेटा? अब 5,95,000 पे कितना परसेंट बेटा? 15%। कितना होता है बेटा आपका? सॉरी, तो यहां अब सब इसको बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? जबकि रेट्रोस्पेक्टिव में पहले क्या हुआ करता था, सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से, कि यहीं से आप इफेक्ट दो 10 लाख के ऊपर 15% से करो तो 1,50, फिर यहाँ पे वैल्यू आती है 8,50, फिर दो यहाँ पे 85, फिर यहाँ पे दो कितना बेटा? ऐसे बहुत सारा लोचा हुआ करता था। अब वो टेंशन ही नहीं। एस10 बोलता है जो कुछ भी इफेक्ट देना है प्रोस्पेक्टिव दो, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की आवश्यकता ही नहीं है। बात खत्म। Are you getting my points? That's the very important points. ये कुछ फंडा हुआ करता था रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्म से, बट ये फंडा है ही नहीं, तो हम डिस्कस क्यों करें? सीधी सी बात, आज जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू चार्ज करो, इस पे बात करता हूँ। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। तो मुझे बताओ, दो चीज मैंने सिखाई आपको। सबसे पहले बताओ, डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज कर सकते हो क्या? जनरली नहीं, पर 3 सिचुएशन में आप कर सकते हो। कौन कौन सी? लो में बोल दिया है, एस में बोल दिया, या फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। तीनों मतलब कुछ भी इसको बोलते हैं। लो मतलब स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं बेटा, है ना? स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट बोलेंगे मतलब वो लो की बात ही कर रहा होगा। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? इन दोनों में से कोई भी एक रीजन है क्या? तीनों रीजन होना चाहिए? तीनों में से कोई एक, कोई सा भी एक होगा तो भी चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स?
ये पढ़ने के बाद जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चेंज करेंगे, तो रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्म या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? ये क्वेश्चन बहुत लंबे अटेम्प्ट से नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन कौन सा, मेथड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में कब से चेंज किया जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है अभी तक। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। क्या मेथड ऑफ एप्लीकेशन का इम्पैक्ट प्रोस्पेक्टिव दिया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव दिया जाएगा, या एज योर चॉइस, या नन ऑफ द अबव? प्रोस्पेक्टिव ही दिया है, चॉइस के ऊपर डिपेंड अवेलेबल नहीं है। चॉइस नहीं है कि आपकी इच्छा वैसा कर लो, ऐसा कोई, ये करना ही पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव ही इफेक्ट देना पड़ेगा। आप चाह कर भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते। आज इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को कुछ सिखाना था, टाइम टेकिंग है बेटा, तो उसी चर्चा हम कल के लेक्चर से आपके साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।